आज हम बात करेंगे हेलमेट पाबंदी के हवाले से। पहले तो हेलमेट ना पहनने वालों को चालान तक महदूद किया गया, फिर बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने का फैसला हुआ और अब हुकूमत ने फैसला किया है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल को थाने में बंद किया जाएगा। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं, कैसा रद्द-ए-अमल उनका सामने आ रहा है, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदा खसूसी मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे आमिर जफर का, जो कि इस वक्त लिंक रोड पर मौजूद है। उनसे जानेंगे अवाम की जानिब से इस पर क्या कहा जा रहा है। आमिर, बताइएगा। पहले मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की पाबंदी करवाई, उसके बाद हाईकोर्ट का ये हुक्म आया कि जो दो लोग हैं मोटरसाइकिल पे बैठते हैं उन दोनों को हेलमेट पहनना लाजमी है, खा वो मर्द हो खा वो खवातीन हो। उसके बाद जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनको ये हिदायत दी गई कि जो लोग बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने आते हैं उनको पेट्रोल ना दिया जाए, और अगर दिया गया तो पेट्रोल पंप सील कर दिए जाएंगे। और आज हुकूमत का ये नया हुक्म सामने आया है कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे उनकी जो बाइक्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। इसी वाले से हम एक रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोगों के, जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हुए, उनके चालान वगैरह भी हो रहे हैं, और इस वाले से लोगों से पूछते हैं कि वो इस वाले से क्या राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। क्या हुआ, रोक लिया? जी जी। क्या वजह है? जी जी, अरे क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। नहीं सर, अभी यहीं से दुकान से शॉप से आ रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा स्टार्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रोक लिया है आपको? जी 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 जी, बड़े खुश दिखाई लग रहे हैं। क्या वजह है रोकने की? रोक लिया, क्या करें यहाँ पर? क्या, क्यों रोका है? मेहरबानी इनकी। मेहरबानी है। हेलमेट नहीं आपने पहना? हेलमेट साथ ही किधर है? दिखाएं जी, हेलमेट दिखाएं। ये आपने हेलमेट, आपने देखें जी, हेलमेट साथ लटकाया हुआ है। सर हेलमेट पहनते क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। सर अभी ये शॉप से निकले हैं, ये सामने मार्केट में जाना है हमने, तो हेलमेट नहीं पहना इतनी देर में? अगर खुदा ना खासा लग जाए रोड में, चलो पहन भी लेते। ये साथ तो जाना था, मैंने वैसे ना रख लिया। आज तक कभी पहले चला नहीं हुआ? नहीं हुआ, बच जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आपको पता है कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, आज नया हुक्म आया कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन, से मैं पहन के आया। बात तो सुने, आज जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उनकी बाइक्स भी बंद कर दी जाएंगी। वो तो ठीक है ना, वो तो ठीक है। ठीक है, ये हुक्म ठीक है हुकूमत का। वो लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो फिर पहन लेते। अभी ट्रिपल सवारी तो वैसे भी बंद है। पता नहीं, हमें तो नहीं पता, हमें ट्रिपल पे बंद है। सर ये कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। जी जी। 300 आ रहे हैं, वो नहीं बैठ सकते। अच्छा, हेलमेट होने के बावजूद नहीं पहना हुआ। ठीक है, आप इनकी बात सुन रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 2 वायलेशंस की हैं। एक तो ये कि 3 लोग बैठे हुए हैं, दूसरा ये कि हेलमेट साथ रखा हुआ है, लटकाया हुआ है, लेकिन पहना नहीं हुआ। तो सर आइंदा से पाबंदी करेंगे हेलमेट की? सर अब वो तो ठीक है, पहनना ही पहनना है। जब 2 बंदे लाजमी है, 2 बंदे पहनने के। पता नहीं था, 3 बंदों पे चलाना, हमें नहीं पता था। अच्छा, तो हेलमेट में क्यों नहीं पहना? तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मैं ना अब से पहनेंगे। हाँ अब तो चालान हो गया। हाँ जी सर अब तो हो गया। सर कैसे हैं आप? हेलमेट नहीं पहना आपने? हेलमेट यार घर छोड़े हैं। साथ वाइफ बैठी हैं? हाँ, दोनों को लाजमी है हेलमेट पहनना, आपको पता है ना? साथ मेरी वाइफ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने आपने ना इनको हेलमेट बनाया ना खुद पहना है। तो आपको पता है मोटरसाइकिलें बंद कर दी जाएंगी जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे। नहीं, फिर आगे से हेलमेट डालेंगे यार, हम याद है। नहीं, ये हुक्म ठीक है। अच्छा लगेगा? लेडीज को हेलमेट पहनना नहीं अच्छा लगेगा? नहीं क्या वजह है? उनकी सेफ्टी नहीं है रिक्वायर्ड? नहीं, वो बात ठीक है, मगर ये है कि तो किस तरह के हेलमेट होने चाहिए लेडीज के लिए? ओपन होने चाहिए। ओपन होने चाहिए। हाँ। तो मार्केट में है? हाँ है। तो फिर आपने लिया नहीं है? ले लेंगे, जब सारे पहनेंगे हम भी पहन लेंगे। सारे पहनेंगे हम भी पहन लेंगे। आप इनकी बात सुन रहे हैं, इनका कहना है कि जब सारे पहनेंगे हम भी पहन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अंकल जी? ठीक है। आपने हेलमेट पहना नहीं हुआ, सामने रखा हुआ है, क्या वजह है? गलती हो गई समझ। ये गलती है? जानबूझ के गलती की है? हाँ जी। लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म है कि जो पीछे बैठे हैं वो भी पहने, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो मेल हैं, चाहे फीमेल हैं। आपने उनको भी नहीं पहनाया। और आज नया हुकूमत का हुक्म आया है कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उनकी बाइक्स बंद कर दी जाएंगी। सही है ये हुक्म? सही है। 16 ने सही है। 16 आने सही है? बिल्कुल सही। तो आप फिर अभी पहने? मैं पहनूं। तो फिर हमेशा पहना मैं एक्चुअली अभी निकला हूँ मेट्रो से। ठीक है। तो मुझे बस वैसे ही मैंने आगे रख लिया। ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि ये अच्छा हुक्म है, पहनना चाहिए। यहाँ पर मज़ीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। सर ये ट्रैफिक वार्डन ने आपको रोका है, क्या हुआ था? हेलमेट नहीं पहना हुआ। आपने सामने रखा हुआ है, पहना क्यों नहीं है? बस ये आपने कैप पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है सर्दी से बचने के लिए, अगर ये पहन ले तो फिर ना बच जाएं। बिल्कुल बच जाए। तो क्या वजह है? बस आदतन। तो अगर अभी वो चालान कर दें तो आपको पता है आज हुकूमत ने नया फैसला लिया है कि जो लोग मोटरसाइकिल सवार हैं और हेलमेट नहीं पहनेंगे उनकी बाइक्स जो है वो बंद कर दी जाएंगी। हुकूमत की मर्जी है, जो मर्जी कर सकते हैं वो। तो कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? अच्छा डिसीजन है, सही है? अच्छा किस बात से है? ये पाबंदी लगने से पहले ये 600 रुपये का हेलमेट मिलता था, अब ये 1500 रुपये का हेलमेट मिलता है। तो गवर्नमेंट दे ना पैसे,
तो वो जो नहीं लेते यहाँ, जिनके पास नहीं है पैसे, पूरा 1500 या 600 से ऊपर वाली रकम? पूरा 1500 देना। पाबंदी उन्होंने लगाई है ना, ये शुरू से है ना हेलमेट की। सर वो देखिए आपकी हिफाजत नहीं है, हिफाजत है ना आपकी। वो आप ये मोटरसाइकिल बैठे हैं हेलमेट पहन के, कोई मुझे ये गाड़ी वाला दिखा दें, सीट बेल्ट है ना लगाई ही किसी ने, ठीक है, किसी गाड़ी को रोका इन्होंने सीट बेल्ट ना लगाने पे, सिर्फ मोटरसाइकिल नजर आती है। मोटरसाइकिलों वालों को तो पहले हेलमेट पहनाए हैं, फिर उसके बाद डबल सवारी वाले भी पहनेंगे, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप मालिकान को कहा कि वो पेट्रोल नहीं देंगे। कहते कि 2 से ज़्यादा आदमी नहीं बैठ सकते। अब अगर मैं अपने 2 बच्चे लेके बाहर निकलूं तो मेरा चलान होगा, तो मैं बच्चे छोड़ा कहीं, ठीक है, मेरा हक नहीं है मैं अपने बच्चों को लेके मोटरसाइकिल पे जाऊँ। ठीक है, ठीक है जी। आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि इशू ये है कि जो हेलमेट 600 का मिलता था वो 1500 का मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी तो हेलमेट्स बनवाएं। आप ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, लेकिन खुदारा जो स्टेप्स हैं, जो इंतजाम हैं, उनको तो पहले प्रॉपर कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, ठीक है। क्यों रोका है आपको? हेलमेट के लिए यार, हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट नहीं पहना क्या वजह है, क्यों नहीं पहना? यार, ये अभी ना बस एक काम था ज़रूरी, इसलिए मैं भूल गया, बस डाल लेंगे। पड़ा हमारे पास पड़ा है? कितने पड़े हैं? एक ही पड़ा है। तो 2 पहनने का, दोनों को पहनने का अभी यार, और आपको पता है पेट्रोल पंप वाले तेल भी नहीं दे रहे। नहीं वो तो पहनते ही हैं, लेकिन अभी वो दूसरे का तो पता नहीं चला कि अभी पता ही नहीं चला लेटर आया या नहीं। सारा कुछ आ गया है, चालान भी हो रहे हैं दूसरे वाले के। चलो कोई ये बात तो आज से महीना पहले की बात है। चलो अच्छा, दूसरा आज एक और नया हुक्म आया है कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उनकी मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी। पहले तो सिर्फ चालान होता था। गाड़ी ले लेंगे, ये छोड़ देंगे, बस ये छोड़ ही देंगे। हाँ, छोड़ देंगे गाड़ी। कब छोड़ेंगे? बस जल्दी छोड़ देंगे। इनकी बात सुन रहे हैं, इनका कहना है कि मोटरसाइकिल नहीं ले लेंगे हम अगर बंद हो गई। आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। भैया आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, आपने पहना नहीं हुआ, क्या वजह है? क्यों? वजह हेलमेट पहनने का ऑर्डर है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई नहीं, ना ट्रैफिक पुलिस। चालान भी हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, ट्रैफिक पुलिस ने भी कहा है, इसको तो 1.5 महीना हो गया है। चले, आपने बताया, आपके सामने ही ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, तो हम तो देखें, रोक तो रहे हैं आगे। नहीं, अभी तो हमें तो किसी ने नहीं रोका, आपने अभी आपने ही रोका हमें कि जी पेट्रोल पंप पे तेल भी नहीं मिल रहा। ये डेफिनेटली नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो आज नया डिसीजन आया कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उनकी बाइक्स बंद कर दी जाएंगी। ठीक है भाई जनाब, हम पहन लेंगे। आप पहन लेंगे? आप डेफिनेटली क्यों नहीं पहनेंगे जी। अच्छा इंशाल्लाह। आपने सिर्फ इनको पहनाया हुआ है? जी बिल्कुल, यही इनिशियली तो आपकी सेफ्टी नहीं अच्छी? जी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है, तो पहन लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये कह रहे हैं जी पहन लेंगे। एक और भाई हैं, भैया क्या हाल है आपका? ठीक हो? हेलमेट नहीं पहना हुआ? वो तो उन्होंने पहना हुआ है। हाँ जी, वो तो पीछे वालों ने पहना हुआ है, आपने नहीं पहना। हेलमेट पीछे वाले के लिए, आपके लिए? पीछे वाले वो पूछ रहे हैं कि पीछे वाले के लिए कि आपके लिए? पीछे वाले के लिए। पीछे वाले के लिए, आपके लिए नहीं है? हमारे लिए ठीक है कि मैं बुखारेगा मैंने मैं इसमें हेलमेट पाया। बुखार वास्ते पाया? हाँ जी, हाँ जी। वो इन्हां दा पा लिया जे। आपने ये नहीं पहना? आपको पता है कि अब मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी अगर ना पहनेंगे हेलमेट तो? चलो देखेंगे, अगली बार करेंगे। सर वो आपको रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं। चले ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर, सॉरी। क्या हाल है भैया, ठीक हो? ठीक है। हेलमेट नहीं पहना, क्या वजह है? हेलमेट वैसे ही सर्दी नहीं लग रही थी? हाँ जी। चालान हो रहे हैं और मोटरसाइकिल भी बंद होने का आज हुक्म मिला है। ठीक है, आगे से पहन के आएंगे, जरा जल्दी में निकलें। ये डिसीजन ठीक है? हाँ यार, क्योंकि आपको पता है हेलमेट डाला होगा, चोरी करके निकल गया, किसी को क्या पता चल रहा है, इसलिए डिसीजन ठीक है। हाँ यार वो कहते हैं आपकी सेफ्टी है। सेफ्टी तो है, पर चोरी तो भी है ना, देखे तो ना। हमेशा ही नहीं पहनते? नहीं, तो अब चलान नहीं हुआ अभी तक? हुआ है, मेरा हुआ है एक हुआ है, तो दोबारा हेलमेट लिया नहीं है? तो अब क्या समझते हैं, जो डिसीजन है कि मोटरसाइकिल बंद होगी, जो हेलमेट नहीं पहनेगा, ये ठीक डिसीजन है? नहीं सही, क्या वजह है? कोई फायदा ही नहीं है यार, आपको पता है। पैगाम देंगे हुकूमत को? तब्दीली आ रही है यार, तब्दीली है, यही ऐसी तब्दीली क्या करनी है यार। भैया क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। हेलमेट नहीं पहना हुआ, क्या वजह है? हेलमेट आज लेंगे इंशाल्लाह, आजकल में। आजकल में लेंगे? अभी तक चलान नहीं हुआ था वो देखो आगे बंदे रोक रहे हैं और चलान कर रहे हैं। जी जी, और अभी अगर हो गया? अभी हो गया तो हुकूमत ने ऐलान किया कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उनकी बाइक्स बंद कर दी जाएंगी। जी इंशाल्लाह। तो ठीक है? नहीं वो डिसीजन ठीक है? डिसीजन अच्छा, हाँ जी, गवर्नमेंट ये क्या कहते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी के लिए है, तो आप हमसे पहनेंगे इंशाल्लाह? पक्की बात है जी। चलो जी ठीक है, इन्होंने अभी तो नहीं पहना, अभी देखते हैं आगे जो भी इनके साथ मामला होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। मैं लास्ट टाइम जब मैंने प्रोग्राम किया था डबल हेलमेट पे, मुझे याद है कि तकरीबन कोई 50% लोगों ने पहना था, 40% लोगों ने हेलमेट पहने हुए थे, ज़्यादा लोगों ने नहीं पहने हुए थे। लेकिन आज
मैं देख रहा हूँ कि वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। तकरीबन 90% लोगों ने हेलमेट्स पहने हुए हैं। चंद एक लोग हैं जो हमें मिल रहे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए, और उन लोगों को रोका भी जा रहा है। और अभी एक और भाई को रोका गया है, उनसे पूछते हैं क्या वजह हुई है और क्या उन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। आओ जनाब, कैसे हैं जी? ठीक है। असल इतना मैं दिल दा मरीज, मैनू हेलमेट तो जरा आवाजारी जी होंदी है, मैं इस वास्ते ना टोपी पा लेना, मैं ठीक है। दो बंदियां नूं पाना लाजमी है, जेड़ा पीछे बैठे उन्होंने भी लाजमी है। अच्छा जी, ते पीछे वाले ने क्यों नहीं पाया जी? बीमार आदमी है, दो भी बीमार आदमी। और नहीं सही गल है। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं कहते पे, ठीक है, वो बात ठीक है। अब जो बीमार लोग हैं, अच्छा जो हुकूमत का फैसला है वो तो आज ये है कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे उनकी बाइक्स भी बंद कर दी जाए। नहीं नहीं, लेकिन ठीक है, बात ये है कि अगर आप जैसे लोग जो बीमार हैं, क्या उनके लिए क्या किया जाए? मुझे ये बताएं, उनके लिए क्या किया जाए? बस इन्होंने हुकूमत को सोचना चाहिए ना। नहीं, आप उनको तजवीज़ पैंदा घबरा पैंदा, अगर असी पाली ना हेलमेट तो सानू घबरा पैंदा है। ठीक है, तो इस वास्ते कोई खतरा होंदा, ये बताएं ना, कोई तजवीज़ नहीं, क्या होना चाहिए? चाहिए कोई बात क्या होना चाहिए? हेलमेट जरूरी है, ये तो आपकी बात थी। हेलमेट जरूरी है। मेरे पास 2 मोटरसाइकिल है, मेरे 2 बेटों, वो उनको मैंने हेलमेट लेके दिए हुआ है। बेटे हेलमेट पहनते हैं। मुझे ये तजवीज़ बता दें, क्या तजवीज़ होनी चाहिए? हमें पहले भी कुछ लोग मिले थे, लेके दिया हुआ है। कुछ लोग पहले भी मिले थे, वो कहते थे कि हम लोग पहन नहीं सकते, उनके लिए क्या तजवीज़ होनी चाहिए? 2 पीछे एक और उसके साथ जाते, दोनों पहन के। आपका पॉइंट आ गया, मुझे ये बता दें, तजवीज़ दे दें कोई। तजवीज़ क्या देंगे यार? नहीं तो फिर आपकी अगर चलें जी, अगर अभी आपको आपकी बात ये सीनियर सिटीजन होने के नाते आपको अभी छोड़ भी देते हैं, किसी ने चालान कर दिया या मोटरसाइकिल बंद कर दी, तो फिर अब अन्य है तो गलती है। नहीं तो इन लोगों की ड्यूटी पे बात आएगी ना। हाँ हाँ, तो पहनेंगे या नहीं पहनेंगे? नहीं पहन लेंगे, दिल के मरीज होने के बाद वजूद भी पहन लेंगे। तो क्या करें, आप क्या मजबूरी है? मेरे साथ ट्रैफिक वार्डन भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर चालान भी कर रहे थे लोगों के। उनसे पूछता हूँ कि क्या लोगों ने पहनना शुरू कर दिए हैं, और ये जो डिसीजन है, ये जो हुक्म है, इस पर कब से अमल दरामद शुरू करवाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा आप लोग जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हुए उन लोगों का चालान भी कर रहे हैं, और आज हुकूमत का नया हुक्म भी आया है कि बाइक्स भी बंद कर दी जाएँ, तो इस पर कब से अमल दरामद करेंगे? और दूसरा, कितने % लोग हैं जिन्होंने पहना शुरू कर दिए हैं हेलमेट? ये तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने पहना शुरू कर दिया, और जो लोग नहीं पहन रहे हैं उनकी पाबंदी करवा रहे हैं। उनकी पाबंदी करवा रहे हैं। तो जो बाइक्स बंद करने का हुक्म आया है आज, इस पर कब से अमल दरामद करवाना शुरू कर दें? कोई आप लोगों को नोटिफिकेशन आ गया? हम पहले भी, अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो बाइक्स हम उसके इससे पहले भी वो अपना दूसरा बंद कर रहे हैं। तो अगर उनके पास ऐसा कोई हुक्म मजीद आएगा तो मजीद कार्रवाई कर लें। ठीक है जी। और दूसरा, आप बता दें कि आवाम को लाहौरियों क्या पैगाम देंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, हेलमेट के कवानीन के हवाले से? उनको यही मैसेज है कि हेलमेट पहनने के लिए अपने लिए सबसे सेफ्टी ज़रूरी है। ठीक है। हेड इंजरीज काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई हैं, तो लोगों ने काफ़ी हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। ठीक है। और उनके लिए यही है कि अपनी जान से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा कि जिन लोगों ने हेलमेट्स नहीं पहने हुए उनके चालान भी हो रहे हैं। और जब मैंने लोगों से बात की तो मोस्टली लोगों का यही कहना है कि ठीक है, हेलमेट पे पाबंदी लाजमी है, लेकिन जो इतने स्ट्रिक्ट किस्म के डिसीजन आप लोग ले रहे हैं कि मोटरसाइकिल भी बंद कर दी जाएगी, खुदारा ऐसे जो डिसीजन है इनसे नया फैसला सामने आया है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल को थाने में बंद कर दिया जाएगा। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं, जानेंगे यमुना परवेज से, जो कि इस वक्त इकबाल टाउन में मौजूद हैं। यमुना, बताइएगा, मून मार्केट में आप इस वक्त मौजूद हैं, लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं मून मार्केट में। तब्दीली और तब्दीली। हुकूमत ने एक नया ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के तहत जिस मोटर बाइकर के पास हेलमेट मौजूद नहीं है उसकी बाइक्स को थानों में बंद कर दिया जाएगा। पहले कहा गया था कि जी चालान किए जाएंगे, फिर कह दिया कि अब इसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, और एक नया ऐलान कर दिया गया है कि जी बाइक्स को ही बंद कर दिया जाए। यहाँ पर ये बात काबिले गौर है कि बाइकर को बंद नहीं किया जाएगा, उसकी बाइक को बंद किया जाएगा। आवाम से जानते हैं कि हुकूमत का कैसा इकदाम है, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके पास सफ़र करने के लिए बाइक है? जी है। सर, आपके पास हेलमेट है? नहीं, हेलमेट नहीं है। अच्छा सर, हुकूमत ने एक नया ऐलान किया है। पहले कहा गया था कि जिसके पास हेलमेट नहीं होगा तो उसके खिलाफ चालान किया जाएगा, फिर कह दिया गया कि जी पेट्रोल पंप मालिकान उसको पेट्रोल नहीं देंगे, और अब एक नया ऐलान किया गया है कि जी उसकी बाइक को ही थानों में बंद कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत ज़्यादा सख्ती नहीं कर रही आवाम पर? हुकूमत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्ती कर रही है। वो इसलिए कि देखें, यहाँ पर बाकी एक्सपेंसेस भी होते हैं, बाकी भी अखराजात घरों के होते हैं। अगर एक बंदे के पास बाइक है और एक हेलमेट है, वहाँ की हद तक तो ठीक है। अब इन्होंने मेरे ख्याल से, आप ये बात नहीं आपने मुझे की कि जैसे उन्होंने कहा जी पीछे अगर कोई लेडीज़ बैठी हैं वो भी हेलमेट पहने, तो नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक लिमिटेड
काम होना चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए। शहरी की हिफाजत है, इसमें सेफ्टी है, सेफ साइड है, ठीक है, इस हद तक तो ठीक है। अगर आप कहें जी कि एक जो राइडर है वो भी पहन रहा है और पीछे जो पैसेंजर बैठा है वो भी पहने, और पेट्रोल जो है वो हेलमेट के बगैर नहीं मिलेगा, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे चलते हैं, मजीद लोगों की राय जानते हैं। एक और शहरी के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके ख्याल से हुकूमत का ये कैसा इकदाम है। जी सर, बताइएगा कि आप सफ़र करने के लिए बाइक यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल यूज़ करते हैं, और बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारी ही सेफ्टी के हवाले से है। इससे पहले आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते थे, जिनमें काफ़ी ज़्यादा डेथ कैजुअलिटीज़ की जो ना खबरें सुनने को मिलती थी, और आई थिंक कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनमें कमी आई है। तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और इसको हमें जो है ना ज़रूर इस कानून को पाबंदी करनी चाहिए। अच्छा सर, आपकी मिसेस भी आपके साथ ट्रैवल करती होंगी, तो यकीनी तौर पे वो भी हेलमेट पहनती होंगी। हेलमेट पहनती है या नहीं पहनती? अभी तो फ़िलहाल उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो कम ही बैठती है मेरे साथ, तो मैं ज़रूर उनको भी पहनाऊंगा जब बैठेंगे। लेकिन हुकूमत ने तो ये कहा था कि सवार और उनके साथ जो भी पीछे बैक पे बैठा हुआ है वो दोनों हेलमेट पहनेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपको हुकूमत के इस फैसले की पासदारी करनी चाहिए, अमल दरामद करना चाहिए इस इकदाम पर? जी बिल्कुल करना चाहिए, और मैं राज़ी हूँ, आई एम एग्रीड कि इसको करना चाहिए। अभी तक आपका कोई चालान हुआ है? नो, मैंने यूज़ किया हेलमेट को। चलिए ठीक है, ये एक अच्छा हमें रिस्पांस मिला है शहरी की जानिब से। इनका कहना है कि हुकूमत का ये एक खुश आइन इकदाम है। आगे चलते हैं, मजीद लोगों की आरा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके पास सफ़र करने के लिए क्या सवारी है? बाइक है। सर, हेलमेट पहनते हैं आप? हेलमेट ज़रूर पहनते हैं। सर, हुकूमत ने ये कहा था कि सवार के साथ जो बैक पर एक और सवार बैठेगा उसके पास भी हेलमेट होना चाहिए। तो क्या आपकी वाइफ है और वो हेलमेट पहनती हैं? नहीं, वो तो नहीं पहनती, वो बच्चों को पकड़ा होता है, हेलमेट पहनेगी, बच्चों को पकड़ेगी। कभी चालान हुआ आपका? नहीं, अभी तो चालान मेरा बिल्कुल नहीं हुआ। और हेलमेट के मतलब मैंने ये बताना था कि हेलमेट पहनना तो अच्छी बात है, लेकिन उनका मिशन मुझे होड़ ही लग रहा है। वो तो कह रहे बसंत के हवाले से मुझे लग रहा है कि उन्होंने हेलमेट की पाबंदी की है कि बसंत खुल जाए, हेलमेट पहना हो तो डोर से बच जाए। लेकिन डोर जब भी हेलमेट तो डोर वगैरह सर पे ना लगे जहाँ गर्दन, लेकिन जब भी हेलमेट पे डोर पड़ेगी ना सीधा गर्दन पर ही आएगी। चले ठीक है, लेकिन आपके ख्याल से एक अच्छा इकदाम है? अच्छा है, लेकिन बात ये है जो उनका मुझे मिशन लग रहा है ना, उनका ये मुझे मिशन लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ 2-3 शहरी मौजूद हैं, उनमें से एक के हाथ में तो मुझे हेलमेट भी नजर आ रहा है। इनसे पूछते हैं कि हुकूमत का इकदाम कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हेलमेट के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा इकदाम है या बुरा इकदाम है? जी, ये हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया है, और हेलमेट की मैं खुद भी कहता हूँ कि सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली एक तो सेफ्टी आपकी हो जाती है, आपकी जान तो लाजमी है, और इसके साथ बहुत सारे हादसा से बच जाते हैं इंसान। बाइक हम चलाते हैं, बाइक के ऊपर हेलमेट लाजमी है, कहीं गिर गए है तो दिमाग की चोट से हम बच जाते हैं। इनसे भी जानते हैं इनके ख्याल में ये कैसा इकदाम है। जी बताइएगा। अच्छा इकदाम है ये, एक किस्म का कि सेफ्टी है आप सबकी, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे ये लगा कि जो वार्डन्स रोकते हैं ना लेडीज़ के साथ, वो नहीं रोकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेडीज़ की रिस्पेक्ट है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये, ठीक है, लेडीज़ को नहीं रोकना चाहिए। मार्केट का हम चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पर एक और शहरी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में हेलमेट है, और इनसे जानते हैं कि हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया है कि जी हेलमेट लाजमी पहने, अगर आप नहीं पहनते तो आपकी बाइक्स को थानों में बंद कर दिया जाएगा। सर, आप क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हुकूमत का? ये सही है, हेलमेट सही है। हेलमेट जिसके पास नहीं हो तो गाड़ी बंद कर लेगा, सही है, ये हुकूमत का सही ऐलान है। हकीकत बात, हेलमेट तो अच्छा है, इंसान के लिए हेलमेट तो बहुत ज़बरदस्त है, गिर जाएगा उसका सर बचेगा, हेलमेट तो अच्छा है। जो लोग हैं उन्हें तो आदत ही नहीं है इतनी सख्ती बर्दाश्त करने की, तो फिर ये बर्दाश्त हो जाएगा इंशाल्लाह। लाजमी सख्ती कर लेगा तो ये लोग ले लेगा, हेलमेट ले लेगा, अपना पास हेलमेट रख। उनका कहना है कि जी ये खुश आइन इकदाम है और ऐसे इकदाम होते रहने चाहिए, क्योंकि आवाम की अपनी सेफ्टी के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद लोगों की आरा जानते हैं, आइए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके ख्याल से कैसा इकदाम है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, आपके घर में किसी के पास बाइक वगैरह है? एक्चुअली नहीं, बाइक नहीं है, गाड़ी है। अच्छा गाड़ी है। ये बताएं कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिस बाइकर के पास हेलमेट नहीं होगा उसकी बाइक को थानों में बंद कर दिया जाएगा। आपके ख्याल से कैसा इकदाम है? अच्छा है। अच्छा है, मतलब ऐसे इकदाम होते रहने चाहिए? होने चाहिए। मजीद शहरियों की राय जानते हैं, आइए चलते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके ख्याल सब हेलमेट भी यूज़ करते हैं। यानी कि आप हेलमेट पहनते हैं? अच्छा सर, हुकूमत ने एक नया ऐलान किया है, उस ऐलान के तहत जिस मोटर बाइकर के पास अगर हेलमेट नहीं है तो उसकी बाइक्स को थानों में बंद कर दिया जाएगा। आपके ख्याल से कैसा इकदाम है हुकूमत का? ये इकदाम तो अच्छा है,
मगर इस पे अमल दरामद करना बहुत मुश्किल है। वजह यही है, हर इंसान ये नहीं कर सकता। ये जैसे पेट्रोल का कहना, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो बास टाइम ये उन्होंने एक ऐलान होता है जो कि कर दिया है, और अमल दरामद हमने करना है गरीब। एक कल मेरे साथ एक बाइक पे बंदा पेट्रोल डलवा रहा था जिसकी घर शादी थी और सामान उसने बहुत पकड़ा हुआ था, और वो मुझे कहने लगा यार आपके पास हेलमेट है तो दे दो। फिर मैंने उस एंड पे 5 मिनट देखा, उसको पेट्रोल नहीं दिया उसने। अच्छा, आपका कहना ये है कि गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो हेलमेट नहीं खरीद पा रहा। ये भी है। ये लास्ट टाइम मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी है, कराची में, पता नहीं कराची में उन्होंने हेलमेट तकसीम किए, और इधर भी करने चाहिए। इनका कहना है जी कि हुकूमत का ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन एक गरीब इंसान जो हेलमेट नहीं खरीद सकता वो बेचारा क्या करे। अवाम के तकरीबन मिले जुले तासुरात हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ और शहरियों से भी जानते हैं उनके ख्याल से ये कैसा इकदाम है। एक और नौजवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके ख्याल से ये हुकूमत का कैसा इकदाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप हेलमेट पहनते हैं? जी, यूज़ करते हैं। आपके घर में अगर कोई लेडीज़ आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं तो वो हेलमेट पहनती हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। सर, अगर आप दूर कहीं शहर में जा रहे हो तो कभी किसी पुलिस एहलकार ने आपका चालान किया? हाँ जी। कितने का हो चुका है अब तक? अभी तक तो 200 का हुआ है। हेलमेट पहना हुआ था, वो कह रहे हैं जी आपने लाइसेंस बनवाया हुआ है। अब हेलमेट के बाद अगली बात वो लाइसेंस की कर रहे हैं। माल का सुना है और तो किसी जगह का तो नहीं सुना, माल पे सुना है ज़्यादा सख्ती है, लेकिन हम अपने शहर में तो ऐसे ही हेलमेट के बगैर ही फिरते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, ओवरऑल ये ऐलान कर दिया गया। जी, चलें, कोशिश करेंगे कि हम तब्दीली की साइड में आएंगे। कोशिश कर ले सर, वरना फिर आप अपनी बाइक को बंद करवाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हुकूमत तो तैयार बैठी हुई है। तब्दीली क्या रंग दिखाएगी, लोगों से जानते हैं। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सर ये बताइएगा, आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं? जी। सर, आप सफ़र किस पे करते हैं? बाइक पे। हेलमेट पहनते हैं? पहनना पड़ता है, जब से इमरान खान साहब ने ये पाबंदी लगाई है तो ज़रूरी पहनना पड़ता है। तो सर, आपके ख्याल से ये पाबंदी अच्छी नहीं है? मेरे ख्याल से तो अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी बहनें वगैरह जाती हैं तो पीछे बैठना उनके लिए भी हेलमेट अलाउड कर दिया, तो इसलिए मैं कहता हूँ मुनासिब नहीं है। हमें तो चलो ठीक है, हमारी लेडीज़ ख़वातीन के लिए ये बेस्ट नहीं है। अच्छा सर, लेकिन हुकूमत ने एक नया ऐलान किया है कि अगर कोई बाइकर हेलमेट के बगैर सफ़र करता हुआ पाया गया तो उसकी बाइक को अब थानों में बंद कर दिया जाएगा। तो आपके ख्याल से अब आप इस पे अमल दरामद करेंगे या अभी भी नहीं? तो जाहिर है उन्होंने कहा है, तो हमारे लिए मुसीबत भी बाद में बनेगी। हेलमेट तो ज़रूरी है। फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि लेडीज़ के लिए हेलमेट ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर हम शादियों में वगैरह जाते हैं, फंक्शन वगैरह अटेंड करने होते हैं, तो हेलमेट्स के साथ लेके जाना बंदा भूल भी जाता है कभी बास टाइम। पार्टी वगैरह में जाना है तो उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि वो हेलमेट भी कैरी करें। तो हुकूमत से उन्होंने दरख्वास्त की है कि इसके बारे में कोई ना कोई थोड़ा सा हल निकाल लिया जाए। आगे चलते हैं, मजीद शहरियों से बात करते हैं। एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हेलमेट का ये जो फैसला सामने आया है ये कैसा इकदाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। अगले दिनों मेरे जनरल हॉस्पिटल में भी एक दोस्त डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई, वो कहते हैं इस फैसले की वजह से जो सर पे चोटें थी वो इंतहाई कम हो गई हैं। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसकी वजह से शहरियों की सेफनेस है, बच्चे सेफ़ हैं, सफ़र सेफ़ हो रहा है, गाड़ी वाले भी सेफ़ हो गए हैं, चूँकि लोग अब प्रॉपर जो है ट्रैफिक कवानीन उनकी पाबंदी करने लगे हैं। ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। तो आपके ख्याल से ये जो तब्दीली आ रही है ये अच्छी तब्दीली आ रही है? बहुत अच्छी तब्दीली है। चले, एक अच्छा हमें रिस्पांस मिला है, इनके ख्याल से एक अच्छी तब्दीली है। इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, हेलमेट पहनने का जो फैसला सामने आया ये कैसा फैसला है? हेलमेट पहनने का बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि जिससे वो इंसान बच भी सकता है, अगर चोट लगती है तो वो बच जाता है। लेकिन कुछ हजरात हमारे ऐसे भी हैं जो हेलमेट को यूज़ नहीं करते, वो टैंकी पे ज़्यादातर रखते हैं या हाथ में रखते हैं, उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है। जब एक आपको कहा गया है कि जी हेलमेट के, अब तो ये पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो हेलमेट के बगैर तेल नहीं देते। सर उन शहरियों का कहना है कि जी ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की जा रही है। नहीं, ये तो वाकई ही सख्ती बहुत ज़्यादा की जा रही है इस वक्त तो, लेकिन लोगों के ऊपर अगर सख्ती हो रही है तो फिर लोग जो है अपने आप को सेफ करें। तो हमारी आवाम का भी तो ये अलमी है ना सर, जब तक उन पे सख्ती नहीं की जाती तब तक वो काम नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप राइट कह रही हैं आप। तो ये तो हमें लोगों को सोचना चाहिए ना, ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है चीज़ें। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी हमारा ये हेलमेट पहनने से हमारा सांस जो है वो बंद हो जाता है,
कि हमें आदत नहीं है, तो वो तो सही कह रहे हैं ये भी कि हमें आदत नहीं है। आदत तो हमें अब पड़ी है ना आके, जब हमारे सर पे पड़ी है। आदतें तो हमें और भी बड़ी हमारी खराब है, उनको ठीक करने पे आए तो आवाम का तो बुरा हाल हो जाए। हमारी हुकूमत सही हो तो हम भी सही हो जाएं। सर ये बताइएगा, कुछ खवातीन को हेलमेट्स पहनने में बहुत मसले का सामना करना पड़ा है, उनका कहना है कि जी वो तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि खवातीन को तो लॉ नहीं है कि जी हेलमेट पहन ले, तो वो क्या बेचारी हेलमेट पहन के करेंगी। खवातीन को अलाउ नहीं है या खवातीन को मुश्किलात ही हैं उन्होंने। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जी हाँ, हुकूमत ने एक नया फैसला आवाम के ऊपर लाजिम करार दे दिया था, जिस पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया था, और आवाम के तासुरात हमने जाने, जिसके तहत आवाम ने फैसला सुना दिया है। आवाम के मिले जुले तासुरात हमारे सामने आए हैं। कुछ शहरियों का कहना है कि खुश आइन इकदाम है, जबकि कुछ शहरियों का कहना है कि ख्वातीन को दरअसल हेलमेट पहनने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि कुछ शहरियों ने यह भी कहा है कि हेलमेट ख़रीदने के लिए वो इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हुकूमत को थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए, वक्त देना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम को बिगड़े हुए एक सदियां हो चुकी। बताइएगा आवाम की जानिब से इस फैसले पर रद्द अमल कैसा सामने आ रहा है? हुकूमत पंजाब की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं उस हवाले से आज हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं हेलमेट के हवाले से कि हेलमेट जो है वो लागू कर दिया गया था, उस अगर जो नहीं पहनेगा उस पर टैक्स आयद किया जाएगा, उस पर उसको उसका जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ेगा। यहाँ पे आज जो अहकाम जारी किए हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है जो हेलमेट नहीं पहनेगा मोटरसाइकिल सवार, उसकी मोटरसाइकिल को जो है वो कस्टडी में ले ली जाएगी और थाने में बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी बात है, हमारी सेफ्टी के लिए है। जो भी है, गिर के जब लोग मार रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे लिंक रोड पे पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ है, चेन टूटी है बंदे की बाइक टूटी है, सीधा वो खंभे फिक्स हुआ, मौके पे डेथ हो गई है। हेलमेट होता तो बच जाता, तो बाद में जो लोग मर जाते हैं तो उसका फिर कौन जिम्मेदार है? आवाम की सेफ्टी के लिए अब हुकूमत को शौक तो नहीं है कुछ ऐसा करने का। 42,000 की बाइक है, अब तो 3,000 नंबर का लगता है, 1,000 रुपये भाई हेलमेट पे भी लगा लो, अपनी सेफ्टी है, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। उनका कहना था कि 1,000 रुपया जो है वो आप हेलमेट पे भी लगा लें तो आप अपनी जान जो है वो बचा सकते हैं। जी यहाँ पर हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले बताइए कि आप बाइक चलाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक चलाते हुए आप हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं? ज़रूर करता हूँ। इसकी खास वजह क्या है कि हेलमेट यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं? एक तो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी सबसे फर्स्ट है, और उसके बाद सर्दियाँ आ गई हैं उससे भी बचाव होता है, और इसके अलावा वालिदैन ज़रूरी हैं। स्पीड लिमिट तो हादसे का पता नहीं कब भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हेलमेट सेफ्टी के लिए बेस्ट है। हुकूमत पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि अब जो हेलमेट नहीं पहनेगा मोटरसाइकिल जब चला रहा होगा तो उसको उसकी जो बाइक होगी उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा और थाने में बंद कर दी जाएगी उसकी बाइक। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन लिया है हुकूमत ने। आप खुद देख सकते हैं इशारों पर कैसे आवाम खड़ी होती है। पहले तो कानून का कोई नज़्म ज़ब्त नहीं था, जो आए इशारा तोड़ के निकल जाता है। अब हर हेलमेट पहनता है, सेफ्टी के लिए पहनता है। अच्छा डिसीजन लिया मेरे ख्याल से। बाइक बंद होना कोई सारों को होगी, अब ठीक डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है। बहुत शुक्रिया। उनका कहना था कि ये बहुत अच्छा जो है वो डिसीजन लिया, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो कि बाइक्स जो है वो अब बंद कर दी जाएंगी। जी यहाँ पर हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस हवाले से। जी सर बताइएगा। जी हेलमेट के लिए जो कानून साजी होती जा रही है वो तो ठीक है, कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, लेकिन क्या हमें कानून ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जब हम बाइक लेते हैं 50-60 हज़ार रुपये हम खर्च करते हैं, तो क्या बाइक के साथ हमें हेलमेट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ताकि पहले दिन ही जब कोई बाइक खरीदे तो उसको हेलमेट मिल जाए। ये रोज़ का कभी जुर्माना, कभी कोई चालान, कभी कस्टडी में ले लेंगे, इस तरह के करने से आप कंपनी में करें। कोई भी कंपनी जब बाइक बनाए तो उनको इशू करें कि वो साथ हेलमेट दें। जैसे मोबाइल के साथ चार्जर आता है वैसे भी मिलते हैं, लेकिन बाइक के साथ हेलमेट पीछे से आना चाहिए। अब हर बंदा कभी 1,000 का चालान भर रहा है, कभी 200 का भर रहा है, और कभी अब ये नया सिस्टम आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी कंपनीज को करना चाहिए कि जो 50 हज़ार की अगर बाइक बना रहे हैं वो 51 हज़ार लें, लेकिन हेलमेट साथ दें, तब ईजी है, बाद में मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। उनका कहना था कि जो बाइक्स बनाते हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो 1,000 रुपया बढ़ा लें हेलमेट का, और ताकि जो हमारी आवाम है उनको इस शदीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस हवाले से। जी सर बताइएगा इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। ये गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है ना, ये बिल्कुल अच्छा फ़ैसला है। सख्ती होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक होनी चाहिए। लेकिन इसमें इशू क्या है कि गरीब बंदे को तंग किया जा रहा है।
उसमें ये है कि हर बंदे को हेलमेट दिया जाए, हर बंदे को परचेज़ करना चाहिए। वैसे भी सेफ्टी है हेलमेट के लिए, हेलमेट हमारे लिए, और अदरवाइज़ ये ठीक है, गवर्नमेंट का फ़ैसला अच्छा है। बहुत शुक्रिया। उनका कहना था कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा जो है वो स्टेप है जो उन्होंने लिया है। हेलमेट जो है वो हर शहरी को पहनना चाहिए जो मोटरसाइकिल चला रहा है। जी यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं हुकूमत के इस इकदाम के हवाले से कि उनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जो है वो ये इकदाम लिया गया है, ये जो बाइक चला रहे हैं वो अगर हेलमेट यूज़ अब नहीं करते तो उनकी जो बाइक है वो कस्टडी में ले ली जाएगी और थाने में बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से कि गवर्नमेंट को बल्कि एक पूरा इनका रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए कि अगर पूरे हमारे यहाँ पे सारे हेलमेट वेयर कर रहे हैं तो यानी कि जो हेलमेट वेयर नहीं कर रहे उनको भी हेलमेट वेयर करने चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट के रूल्स में है, ट्रैफिक कवानीन में है कि आपने हेलमेट वेयर करके घर से निकलें। अगर आप हेलमेट वेयर करके घर से नहीं निकलते तो उनको कोई ना कोई उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट को ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अब ओबियसली सारे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है ना। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपकी बाइक जो है वो कस्टडी में ले ली जाएगी। बाइक कस्टडी में तो नहीं लेनी चाहिए खैर, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं उनकी सर पे चोट भी होती है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते सही तरह, हेलमेट नहीं वेयर कर सकते, उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो हेलमेट वेयर करें। और वो हो सकता है चोट उनको हेलमेट वेयर ना करने से लगी हो। मे बी कह सकते हैं आप, अगर ये भी ठीक है, अगर हेलमेट वेयर ना करने से ना लगी हो तो फिर यूज़ कर सकते हैं वो। इनका भी यही मिली जुली राय थी, उनका भी यही कहना था कि ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। मोटरसाइकिल काफ़ी खासी महंगी है, शहरियों का ये जो है वो उनका कहना है कि उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के जो है उनके चक्कर लगेंगे। जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं इस हवाले से जो हुकूमत का आज का जो कदम है उन्होंने लिया है, अहकाम जारी किए हैं हेलमेट ना पहनने वालों के हवाले से, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सर आप बाइक यूज़ करते हैं? बिल्कुल। और आप बाइक जैसे इस्तेमाल करते हैं तो आप हेलमेट भी पहनते होंगे? बिल्कुल पहनते हैं। अब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है जो हेलमेट नहीं पहनते उनको जुर्माना, पहले था कि जुर्माना होगा फिर पेट्रोल नहीं मिलेगा, अब उन्होंने कहा है कि आपकी जो बाइक है वो कस्टडी में ले ली जाएगी और उसको बाइक को जो है वो थाने में बंद कर दिया जाएगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, हुकूमत की जानिब से ये अच्छा एक कदम है या मनफी है? नहीं, अच्छा तो नहीं है, इसको अच्छा नहीं कह सकते हम। ठीक है, एक प्रोग्राम के मुताबिक जो भी हो, वो पहले जो प्रोग्राम तो बेहतर था, लेकिन अब जो चीज़ है ये तो मेरे हिसाब से नहीं अच्छी बात कि एक चीज़ पता नहीं बेचारा किस तरह लेके जाता है, किस तरह बाइक को अपनी इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह यूज़ कर रहा है, उसको किसी से लेके आया है तो उसको बंद कर दिए जाए, तो मेरा ख्याल है ये एकदम तो बेहतर नहीं है। लेकिन ये ठीक है, वो पहला हेलमेट ज़रूरी है, हेलमेट पहनना चाहिए, ये बल्कि हमारे लिए बेहतर है, हमारे अपनी कौम के लिए बेहतर है। जो भी अच्छी चीज़ है वो उसको मानना है, लेकिन जो नहीं अच्छा वो उसको नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप जब जाहिर सी बात है आप फैमिली में भी बाइक यूज़ करते होंगे तो आपकी ख़वातीन भी बाइक पे बैठती होंगी पीछे, क्या वो हेलमेट का इस्तेमाल करती हैं? नहीं, वो नहीं करती, कोई भी नहीं करता। लेकिन अगर वो आप देखें ना, अगर इन केस अगर सडनली एक्सीडेंट हो जाता है उनकी वजह से, अगर उन्होंने नहीं पहना हुआ, आपने पहना हुआ है और सडन उनके साथ अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है और आप सेव हो जाते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन लेडीज़ को हेलमेट पहनाया नहीं किसी ने भी, फिर वक्त हमारे इतनी देर से हम भी देख रहे हैं, हमारी भी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, इस वक्त हो सकता है तो मेरा ख्याल है नामुमकिन बात है, होना नहीं चाहिए। लेकिन ये हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक जान की जो है वो सेफ्टी के लिए हुकूमत ने ये कदम लिया है। वो अब तो बात सही है, लेकिन बात ये सिर्फ यही आ जाती है कि लेडीज़ नहीं पहन सकती। अब लेडीज़ बच्चा भी पकड़ा होता है, अब वैसे भी होते हैं, सिस्टम उनका नहीं बनता मेरे हिसाब से। आगे वो बैठा हो, जो मर्द बैठा होता है उसके पीछे लेडीज़ का टकराव होगा, वो भी हेलमेट आपको तरह ही बात है टकराया जाएगा, तो वो नहीं हो सकेगा। अब पीछे देखना, साइड पर देखना बनता नहीं है वैसे इस तरह। जी हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज के अहकाम के हवाले से जो हुकूमत पंजाब ने जारी किए थे हेलमेट के हवाले से, इनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा। मैं हेलमेट के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि लग ऐसे रहा है कि हेलमेट कंपनी का जो मालिक है ना, वो पता नहीं किसी हुकूमती नुमाइंदे का वो ख़ास बंदा है, भी बाइक चलाने वाला भी हेलमेट पहने, पिछले वाला भी हेलमेट पहने, अंदर से बेशक वो चोर है, हेलमेट होना चाहिए, मुंह छुपा होना चाहिए उसका, लेकिन वो हेलमेट जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। एक बंदा किस्तों पे बाइक लेता है, किस्तों पे बाइक ले रहा है, उसने डेली का 100 रुपया किस्त पे करनी होती है, फिर घर निज़ाम भी चलाना होता है, घर के अखराजात भी हैं उसके काफ़ी सारे होते हैं, हर किसी की तकरीबन होते हैं। अच्छा, वो हेलमेट चले
ले लेगा, बैग ले लिए तो हेलमेट भी ले लेगा, आस्ता आस्ता ले लेगा। लेकिन एकदम ज़्यादा सख्ती जो है ना, एकदम ज़्यादा सख्ती ऐसे गरीब नहीं मैनेज कर पाएगा। अब बैग की बात करें, बैग जो है सॉरी उसकी हेलमेट की, जो 200 वाला हेलमेट है वो 1200-1500 का मिल रहा है। एक बंदे को पता है कि ये 200-300 की चीज़ है, ये हमें 1200-1500 में मिलेगी, इसलिए वो इस वजह से वो लेता ही नहीं है, हेलमेट नहीं लेता। फिर ये कह रहे हैं कि बैग बंद हो जाएगी, आप भी बंद हो जाएंगे साथ में, ये क्या है? दूसरी बात ये है कि कोई भी हुकूमत है, आज से तकरीबन 20 साल पहले से मैंने होश संभाला है, कोई भी हुकूमत है ना, कोई भी हुकूमत है, वो सारे का सारा गुस्सा अपनी पार्टी का हो या मुखालिफ पार्टी का हो या किसी का भी हो, वो गरीब ही निकालते हैं। क्या वो रिवर्स कुछ कह नहीं सकता? इसलिए गरीब का ये कसूर है। फिर दूसरी बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में 50-60% लोग जो हैं वो रेडी ठिया चला के अपना निज़ाम चलाते हैं। ये सारों को एकदम ये गुर्बत तो ख़त्म कर नहीं पा रहा है, ना इनसे गुर्बत ख़त्म होगी, ये गरीब ही ख़त्म कर रहे हैं, ये गरीब ही ख़त्म कर रहे हैं। कि गरीब को इमरान खान ने कहा था कि निचले तबके को ऊपर लेके आएंगे, ये ऊपर ही पहुँचा रहे हैं। ये क्या बात हुई है? हर गरीब, और मेरे भी 3-4 बच्चे हैं, मकान है, किराए का मकान है, मैंने भी सब कुछ कमा के ही उनके लिए लेके जाना है ना। ये सारी चीज़ें मुझे तो समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। इनका कहना है कि इन गरीब आवाम जो है वो पिसती जा रही है और उन्हें बिल्कुल नहीं ये समझ आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि जो आवाम है, जो गरीब तबका है, वो ही इन मुश्किलात में घिरा हुआ नज़र आ रहा है। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो बाइक का इस्तेमाल करती है। उनसे जानते हैं आज के हुकूमती इक़दाम के हवाले से जो हुकूमत ने जारी किया है, उनसे जानते हैं क्या ये मस्बत है क्या या फिर ये मनफी है। जी सर, बताइएगा। जी, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर हम अपनी ड्राइव के रेफरेंस देखें तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये साथ फैमिली के साथ हेलमेट, क्योंकि बच्चे हैं जो पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है, जो ये सिस्टम चाह रहे हैं वो पाकिस्तान से ब्रॉड है, लेकिन पाकिस्तान में एक बच्चा साथ हो, साथ फैमिली हो, साथ बैग, तो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। अकेले हो तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ वेल एंड गुड, लेकिन फैमिली के लिए मैं नहीं समझता कि ये बेहतर चीज़ है। और ये फिर बाइक बंद करना, फिर जाना, पूरा दिन हमें जलील होना, ये चीज़ें जो है पेट्रोल भी नहीं दे रहे। अब कोई मजबूरी है, वे जैसे मेरी वाइफ है गॉगल्स यूज़ करती हैं, शी कांट यूज़ इट, और साथ बेबी भी को भी उठाना है, तो ये चीज़ मैं समझता हूँ ये नहीं, ठीक नहीं है। जो वाइफ को पहनाने का कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हस्बैंड पहने, मर्द पहने, लड़के पहने, जो आजकल बाइक यूज़ कर रहे हैं, आजकल के जो नौजवान हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन लेडीज़ के लिए आई डोंट थिंक सो कि बेहतर है वो। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि अगर ख़वातीन भी पहनेंगी तो सेफ्टी है ना, इसमें आप सिक्योर होते हैं या बाइक के। जो एक फैमिली मेंबर है जो बाइक चला रहा है उसके लिए तो पहले ही बहुत सिक्योरिटी होती है कि वो अपनी फैमिली को पूरा सिक्योर करके लेके चले। इसमें हेलमेट का तो कोई इशू नहीं है, हमारे लिए तो हेलमेट वाले जान बना हुआ है। अब ये बेबी साथ होगा तो ये हेलमेट को ये कैसे कंफर्टेबल होगा, ये भी तो देखा जाए ना। या हमें इस्तिस्ना दिया जाए कि 2 साल का बेबी है जो मदर के साथ है, उसके लिए वो लोग ना यूज़ करें, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पर कर दिया है। इसके लिए कुछ टाइम दें हमें, फौरी तौर पे नहीं, ये नहीं कि रास्ते में रोक के उसी वो ना बात सुनते हैं चलान कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि उस हिसाब से हम उस चीज़। आमना असलम मौजूद थी मॉडल टाउन में, शहरियों का इस पर क्या रद्द अमल था उस हवाले से हमें आगाह कर रही थी। आमना, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे 12 बजे के बुलेटिन के साथ। आप देखते रहिए सिटी 42। अब चाय वाय से काम नहीं चलेगा, नेस्कैफे, क्योंकि जागना तो पड़ेगा। मेरा नाम है ज़ुहैब बट और ये है बनाम सरकार।